गुड मॉर्निंग। तो अभी कुछ देर पहले मैं जॉगिंग करके आई हूँ और अभी तक कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं किया। थोड़ा सा छोटा मोटा काम था वो कर लिया। एक्चुअली रनिंग के बाद ना आके थोड़ी देर के लिए बैठने को मन करता है। थोड़ा सा बाल बाल बिल्कुल गीला हो जाता है और थोड़ा सा इसे भी सुखाना होता है। स्वेट हो जाती हूँ। उसके बाद लगता है कि थोड़ी देर के लिए सोफे में बैठ के उसके बाद धीरे धीरे जाके फ्रेश होते हैं। और उसके बाद करना है मेरा स्किन केयर रूटीन। और मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ। रात को जब हम सोते हैं तो सुबह उठने के बाद कितने सारे फेस में सीबम रिलीज होता है और उसके बाद मैं जब बाहर जाती हूँ रन करने तो स्वेट इम्प्योरिटी सारी चीज़ें फेस पे आ जाता है। तो इसे जेंटली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से मेरा स्किन थोड़ा ड्राई और सेंसिटिव टाइप से, तो विंटर में और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो इसे जेंटली क्लीन करना और हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं एक्चुअली सर्च कर रही थी कि अच्छा सा एक हाइड्रेटेड कोई क्लींजर जो कि मेरे स्किन का जो ड्राइनेस है उसे भी दूर करे, ऐसा क्या है मार्केट में। देन मुझे मिला HK वाइटल कोलाजन क्लींजर। फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। और अभी काफी टाइम हो गया कि मैं इस क्लींजर को यूज करी हूँ और अभी तो ये मेरा फेवरेट बन चुका है। और मेरा स्किन इतना हाइड्रेटेड और रिफ्रेश फील करता है इसे यूज करने के बाद कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता और बहुत ही जेंटली क्लीन करता है ये मेरी स्किन को। काफी स्मूथ है इसका टेक्सचर और साथ ही साथ में इसमें है एलोवेरा एंड बेटाइन जैसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट। फिर मैं यूज करूंगी सीरम एंड उसके बाद सनस्क्रीन। तो मेरा स्किन हो जाएगा दिन भर के लिए रेडी टू फाइट एनीथिंग। तो चलिए मेरा स्किन केयर तो डन है। अभी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पनीर डोसा। एक्चुअली आलू कोई खाना नहीं चाहता इतना ज्यादा, पर डोसा में मुझे आलू का स्टफिंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। पर मिथुन और आर्यन का दोनों का ही कहना है कि वो तो कॉमन है, वो तो हमेशा ही खाते हैं, तो थोड़ा सा स्पेशल कुछ बनाओ। स्पेशल क्या बनाए तो पनीर स्टफिंग दे देते हैं। अभी लेमन वाटर पीते हुए मैं बनाऊंगी डोसा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पनीर स्टफिंग रेडी है और प्लेट्स भी रेडी है। तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि नया कुछ बना रही हूँ तो खाने के लिए एक्साइटेड तो बहुत हूँ। और चटनी मैं हमेशा ही बना के रखती हूँ, मतलब पीनट्स चटनी, कोकोनट चटनी, देन ग्रीन चटनी। तो ये सर टमाटर का चटनी, मतलब रोस्टेड टमाटर का चटनी। तो ये सारी चटनी जब बना के रखती हूँ तो राइस, रोटी या तो डोसा, इडली के साथ खाने में बहुत मजा आता है। इवन आप सैंडविच के साथ भी खा सकते हो। तो मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मॉर्निंग का जो कोलाजन का डोज है वो ले लेती हूँ। कोलाजन बेसिकली हमारे बॉडी में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे स्किन को फर्म, यूथफुल एंड टाइट रखने में मदद करता है। पर एज बढ़ने के साथ साथ ना वो कोलाजन धीरे धीरे कम होता जाता है। कोलाजन का जो मात्रा है वो बॉडी में कम होता जाता है, तो जिसके कारण फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डलनेस, ये सारी चीजें आ जाता है। काफी टाइम से मैं ये कोलाजन कंज्यूम कर रही हूँ, कई महीने तो हो ही गए और इससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इस सप्लीमेंट की वजह से मेरा स्किन का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, इवन ये विजिबल भी है। और एक चीज समझना तो बहुत जरूरी है कि आप अपने स्किन को एक्सटर्नल हेल्दी रखो, बहुत अच्छी बात है, पर उससे इंटरनल हेल्दी रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ पॉसिबल है हेल्दी डाइट और कोलाजन सप्लीमेंट से। और मैं जो यूज कर रही हूँ वो है HK वाइटल कोलाजन। और ये तो अभी मेरा आप बोल सकते हो कि फेवरेट है, बिकॉज इसमें ना कोई एक्स्ट्रा एडेड शुगर नहीं है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसे आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो और ये सेफ भी है। और साथ ही साथ में स्किन नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि कोलाजन, पेप्टाइड, विटामिन C, विटामिन E और हाइलुरोनिक एसिड, जो कि स्किन को ग्लोइंग, हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। और साथ साथ में फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। एक्चुअली कोलाजन का इंपॉर्टेंस मुझे तब समझ में आया जबकि मेरे स्किन पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स और ड्राइनेस दिखने लगा। तो मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, मतलब जो
हो गया, वो क्या अभी रिवर्स हो सकता है मुझे नहीं पता था, पर मैं बहुत ढूंढा कि बहुत अच्छा एक कोलेजन सप्लीमेंट में यूज करूँ, और जो मैं एक्सटर्नल यूज कर रही हूँ तो वो तो कर ही रही हूँ। फिर मुझे पता चला HK वाइटल कोलेजन के बारे में, और उसके बाद से इसे मैंने रेगुलरली लेना स्टार्ट किया है, और अभी आप मेरी स्किन को देख सकते हो। और HK वाइटल कोलेजन सप्लीमेंट से बेटर और कोई ब्रांड मार्केट में है कोलेजन के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं इसे बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। इसके लिए जितने भी रिव्यूज है वो पढ़ा है, और मेरे आसपास में मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स में कोई इसे जो यूज करते हैं उससे भी बहुत अच्छे से सुना है, और उसके बाद ही मैंने यूज करना स्टार्ट किया है, और उसके बाद और किसी से जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं खुद इसका रिजल्ट एवरी डे देख रही हूँ, और ये काफी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। और आपको पता है कि कोलेजन क्लींजर भी मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ मेरी स्किन के लिए, और सच बोलूं तो इसे यूज करने के बाद, मतलब इसे कंज्यूम करने के बाद एवरी डे आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी स्किन से फाइन लाइन स्ट्रिंकल, मैं आपको सामने से दिखाना चाहती हूँ, मेरी स्किन से फाइन लाइन स्ट्रिंकल्स दूर तो हुआ ही हुआ है, और ड्राइनेस भी कंप्लीटली गायब हो चुका है, और अभी मेरा स्किन में जो ग्लो आप देख रहे हो ना, ये नेचुरल ग्लो है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इसे, जबकि मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप HK वाइटल का कोलेजन प्लीज एक बार ट्राई करके देखना, और इसका जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, और इसे परचेस करने के टाइम में शोमाली10 कूपन कोड जरूर यूज करना hkvital.com पे जाके, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और इसे परचेस जरूर करना, और एक बार एक पैकेट एटलीस्ट यूज करके देखना। जैसे कि उन्होंने बोला है कि 8 वीक्स में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो 8 वीक्स तक इंतजार जरूर कीजिए, आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलो 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 चलो, फूड 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 फूड, चिकन राइस कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन? माइलो बेबी, माइलो बेबी को खाना है चिकन राइस। अच्छा अच्छा, खा लो खा लो खा लो। कैमरा के सामने से शर्म आती है, तो इसलिए देखो ऐसा एक्ट कर रहा है कि इसे भूख नहीं है। अरे नहीं, अच्छा, और भूख जोर का लगा है, मम्मा कैमरा नहीं हटा रही है, तो क्या करे, खाना शुरू कर देते हैं। तो हो गई हूँ मैं रेडी, तो अभी मुझे जाना है अपने नए साड़ी का फॉल पिको करने, कटवाने, देन ब्लाउज बनवाने। एक्चुअली दिवाली के दिन आपको पता है मैंने ब्लैक एंड ग्रीन में एक साड़ी पहनी थी, वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो वो साड़ी का भी फॉल पिको कुछ नहीं हुआ, और पल्लू से ना सारे धागे निकल रहे थे, तो उसे भी देना है साथ ही साथ में। और एक साड़ी, नया साड़ी, उसे भी एक दिन में उसका ब्लाउज बनवानी है, क्योंकि एक दिन बाद आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, मेरी लाइफ में पहली बार होने वाला है, तो उसका भी साड़ी दूंगी। पर आज की वीडियो में वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। तो एक ही दिन में उसका ब्लाउज चाहिए मुझे, तो वो भी तो 3 साड़ी मुझे देना है फॉल पिको के लिए, और एक साड़ी का अर्जेंट ब्लाउज है, और 1-2 ब्लाउजेस जो उनसे ही बनवाई थी, तो उसका ऑल्टरेशन चाहिए, क्योंकि पहले से भी ज्यादा पतली हो गई हूँ, तो वो भी अभी मेरा लूज हो रहा है, तो उसे भी फिटिंग्स करना है, और उनसे बनवाई थी तो वो सबसे ज्यादा अच्छा फिटिंग्स कर सकता है। और आपको शायद पता होगा कि हम अपना फ्लैट सेल कर रहे हैं, अभी डेस्परेटली सेल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अभी नया कुछ फ्लैट ले। तो आज जैसे मैं आप बोल सकते हो कि हम लोग फ्लैट भी देख रहे हैं। वो था 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट, और हम लोग अभी देख रहे हैं 3000 और लगभग 3000, क्योंकि ज्यादा बड़ा फ्लैट होगा तो अच्छा है, मतलब आपको रेंट भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ, घर तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, पर जबकि प्रॉपर्टी 2 है हमारा बैंगलोर में, तो 2 ही हम मेंटेन करना चाहते हैं। और आपको पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हो ना, तो उसके बदले में अगर प्रॉपर्टी ही नहीं लेते हो, प्रॉपर्टी या तो जमीन, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर नहीं लेते हो, तो एक प्रॉफिट का भारी अमाउंट आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो भी सेल हो जाए, और उसके बदले में हमें जो प्रॉपर्टी मिले वो भी अपग्रेडेड एक प्रॉपर्टी हम ले, जिसका रेंट भी ज़्यादा मिलेगा हमें, और एक ये भी बहुत अच्छी जगह पे है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे पोजीशन पे फ्लैट हो, ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है, और इस एरिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है ना, मतलब इसका रेंट भी बहुत अच्छा है। पर हम चाहते हैं थोड़ा सा हाई राइज में हो, और थोड़ा बड़ा स्क्वायर फीट का हो, तो जाके रेंट भी आपको अच्छा मिलेगा, और फ्यूचर में आर्यन के लिए तो रखना है। और आजकल के बच्चों का कुछ कहा नहीं जा सकता,
इन फ्यूचर अगर उसे हमारे साथ रहना पसंद है तो रहेगा, और अगर उसे अकेला रहना है किसी भी कारण से तो वो अकेला भी रह सकता है। और जब वो खुद अपना खरीदेगा तो खरीदेगा, क्या है, मेरा जो है उसके लिए ही तो है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब 2 रखना है तो प्रॉपर रखे, क्योंकि वो 1200 स्क्वायर फीट का है और आज से 5-6 साल बाद वो फ्लैट और भी पुराना हो जाएगा, है ना। तो घर पुराना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्लैट जितना पुराना होता है तो उसका अप्रिशिएशन वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसलिए नया भी कुछ हो जाएगा, बड़ा भी कुछ हो जाएगा, और एक अच्छा मतलब कुछ हो जाएगा, जिसका फिलहाल तो उसका रेंट भी अच्छा खासा कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा अर्जेंट में ही हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और उसे भी सेल करें। वो लगभग 3-4 कस्टमर्स हैं हमारे पास फिलहाल, तो एक ना एक के साथ तो डील फाइनल हो ही जाएगा। बनवाने के लिए दे दिया है, और अभी यहाँ पे हम कार पार्क करके हम जा रहे हैं लॉन्ड्री में, क्योंकि कुछ साड़ियाँ थे, कुछ साड़ी और एक सलवार सूट ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था। वहाँ पे पार्किंग नहीं है तो यहाँ पे पार्क करके जाना पड़ रहा है। इतना आगे मत जाओ। वॉक करने के बाद एवरीडे 8 किलोमीटर मिथुन वॉक कर रहे हैं, तो इसके कारण पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सोरनेस तो आएगा ही। उनमें से एक भी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल डरा दिया था। हाँ, दोनों ही आ गया। तो मिल गया हमारे कपड़े, बोल रहे थे कि अभी तक नहीं आया। ओफ, डरा ही दिया मुझे। तो जब आज इतने दिनों बाद हम इस टाइम में बाहर निकले, शाम के टाइम में, तो थोड़ा सा मोमो या तो ফুচকা, ভিতর ফুচকা খাবো। ফুচকা খাবে? ফুচকা কোথায় পাওয়া যাবে এখানে? ডিকাথলনের সামনে বসবে। হ্যাঁ, तो चलो तो फुचका खानी। बहुत दिन हो गए, बहुत साल महीने हो गए मैंने फुचका नहीं खाई, तो आज फुचका खाना है। ये फुचका भैया, चलिए खाते हैं। और यहाँ पे है हमारा खूब सारा शॉपिंग फॉर अ स्पेशल रीज़न, जो कि बाद में हम आपको बताएंगे। तो इसे अभी बेडरूम में जाके रख के आते हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई भी चीज़ का टच नहीं लगना चाहिए। नॉनवेज वगैरह की सारे कपड़े हैं। फुचका खाए थे हम, तो इसलिए आज थोड़ा लेट ही चाय बनाएंगे हम, क्योंकि फुचका भी डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। और उसके बाद अभी बन रहा है चाय, और जब तक चाय नहीं बन जाता तब तक शाम नहीं लगता। मैं हमेशा जब भी मिल्क यूज़ करती हूँ, आज बहुत सालों से, तो अमूल ताज़ा यूज़ करती हूँ, तो ये वाला पैकेट यूज़ करती हूँ। तो कई बार मुझे ऐसा कमेंट आया है कि शोमली, ऐसा लग रहा है कि तुम कंटिन्यूसली अमूल ताज़ा की ऐड कर रही हो। होता है कोई चीज़, कोई ब्रांड अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो, और देखिए लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में ये सारी चीज़ें ना मैं छुपाऊंगी भी तो कैसे, दिख ही जाता है कहीं ना कहीं। तो जो रेगुलर के और कुकिंग के जो सामान है वहाँ पे तो दिख ही जाता है, तो इसलिए ऐसे लगता है कि मैं इसका ऐड कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि नया कोई चाय की पत्ती ट्राई कर लेते हैं। नॉर्मली मैं रेड लेवल या तो टी वेदा यूज़ करती हूँ, कभी कभार ताजमहल भी यूज़ कर लेती हूँ, मतलब ये तीनों में से ही मैं घूमती फिरती रहती हूँ। पर इस बार बाग बकरी चाय लाई हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और इतना बड़ा डब्बा है। अभी भी चाय की पत्ती की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो छोटे मोटे पैकेट नहीं लाते, तो क्वांटिटी अभी बहुत सारा है। जस्ट 1 वीक पे लाई, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अभी पीना पड़ेगा, इसलिए पी रहे हैं। पर मैं सोच रही हूँ कि कोई और चाय की पत्ती ले आते हैं, इसके साथ मिक्स करके
बना लेते हैं चाय। सिर्फ ये चाय पिया नहीं जा रहा है। और यहाँ पे है हमारा खाकरा जो कि हम चाय के साथ लेने वाले हैं। तो ये है मसाला खाकरा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल मसाला लास्ट जो हम खकड़ा खाए थे तो वो था पेरी पेरी, तो इसलिए सोचा कि पहले एक मसाला ले आते हैं तो पहले मसाला को ट्राई करते हैं। तो मसाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें, खाना पड़ेगा। और पेरी पेरी अभी हम थोड़ा सा चाय पीने के मूड में है तो पेरी पेरी का नया पैकेट ओपन कर लेते हैं। बाद में मसाला कभी खा लेंगे, मतलब कभी ये कभी वो करके ख़त्म कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी है।